हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग आवर जनरेशन का अगला एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड में देखें कि यंग ताऊ ने पानी देने से मना कर दिया था। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो गया था। तो पीछे खड़ी जूनियर सब देख रही होती है और सब लोग बोलने लग जाती है, आप मेरा कार्ड से पानी ले लीजिए। तो शाओशी बोलता है थैंक यू। तभी वहाँ से यंग ताऊ पानी लेकर चली जाती है। उधर कॉरिडोर में दो लड़की शाओशी के बारे में बात करते हैं। कोई भी उसे डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता, पर ये लड़की शाओशी भी उनकी बातों को इग्नोर करता है और खुश रहता है। तभी एक लड़का आता है, बीच में बोलता है पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। फिर साउमिन कहती है उस लड़के को देखकर, शायद तुम्हारी ही गलती है। जब उस दिन आई थी और तुम ही ना बोले थे कि वो लेटर के बारे में, और तुम शाओशी के दोस्त हो, इसलिए वो शाओशी को तंग कर रही है। तो अब जाकर सॉरी बोलो उसे। वो लड़का सोच में पड़ जाता है। क्लासरूम में यूँ कहता है यंग ताऊ से, क्या मैं जाकर पूछूं क्या कोई वाटर कार्ड मांग रहा था। यंग ताऊ उसे चिल्लाकर कहती है नहीं नहीं छोड़ो। तभी एक लड़की आती है, कोई लड़का तुमसे मिलना चाहता है, 4th फ्लोर पे वेट कर रहा है। यूँ कहता है चलो देखते हैं। यंग ताऊ कहती तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ। वहाँ वही लड़का होता है जो शाओशी के ग्रुप का मेंबर है। वो कहता है शायद अनजाने में कुछ गलत कह दिया हूँ, उसके लिए माफ़ कर दो। और वो लेटर के बारे में भी बताता है। कोई लड़की शाओशी को लव लेटर लिखती है, वो गलती से उससे रिलेट कर दिया था मैं। यंग ताऊ कहती है अच्छा ठीक है छोड़ो। लड़का फिर बोलता है वो लेटर बड़ा ही डिस्गस्टिंग था। तभी यू आता है, उस लड़के को धक्का दे देता है, इस बार छोड़ूंगा नहीं। यंग ताऊ उसे रोक लेती है, क्या ज़रूरत थी मारने की। फिर क्लास लीडर आकर सबको शांत करता है। मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ, ऐसा वो लड़का बोलकर चला जाता है। क्लास में एक लड़की आकर बताती है न्यू लड़की ने किसी को मार दिया। ये सुनकर शाओशी शॉक हो जाता है। क्लास लीडर सोचता है क्या हुआ। तो यू और यंग ताऊ बोलते हैं गलती लड़के की ही थी, हमारी नहीं। लीडर कहता है डोंट वरी और चला जाता है। वो क्लासमेट जो कंप्लेन करने वाला था, हीरो उसे खींच कर ले जाता है चलो बाहर। और वहाँ जाकर बोलता है क्या हुआ। तो वो लड़का सब बताता है। वो कहता है मेरे और यंग ताऊ के मामले से दूर रहो, हम लोग फ्रेंड्स बनने वाले। लेटर सब लोग बस स्टॉप पर मिलते हैं। यंग ताऊ सब दोस्त के साथ बस में बैठती है। यू पूछता है चिन्यून से उस दिन हम लोग प्ले एरिया गए थे, तुम क्यों नहीं आई। यून कहती है मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। यू कहता है तुम बोलो तुम्हें क्या पसंद है। यून कहती है एक्वेरियम चले। यू कहता है ठीक है वीकेंड पे चलेंगे। यू फिर पूछने लग जाता है यंग ताऊ से एक्वेरियम चलोगी, पर यंग ताऊ समझ जाती है कि यून सिर्फ यू के साथ एक्वेरियम जाना चाहती है। वीकेंड पर सब एक्वेरियम जाते हैं पर यून नहीं आती है। यंग ताऊ जेलीफिश के टैंक के पास खड़ी होती है और उसे बचपन याद आ जाता है। यू आता है, देखता है यंग ताऊ थोड़ी उदास है, यून नहीं आई थी। वो समझ जाता है और पूछता है क्या हुआ, उदास क्यों हो। यंग ताऊ कहती है मैं ठीक हूँ। यू कहता है तुम यून को दोबारा ला के दिखा देना। फिर डॉल्फिन शो स्टार्ट होता है। वो लोग एंजॉय कर रहे होते, तभी शाओमिन और उसका दोस्त भी वहीं होता है। उसका दोस्त कैमरा से एक फ़ोटो खींचता है जिसमें यंग ताऊ और यू साथ में होते हैं। लेटर यंग ताऊ चिन्यून के लिए एक डोल लाती है। यून के पापा यंग ताऊ से कहते हैं ये लड़की दिन भर टीवी देख रही है, तुम बाहर जाकर दोस्तों के साथ घूमने क्यों नहीं जाती हो। यंग ताऊ पूछती है यून तुमने बोला था इम्पोर्टेंट काम है इसलिए नहीं आ सकती हूँ। यून बोलती है टीवी देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है मेरे लिए। फिर हमें दिखाया जाता है यू और उसके दोस्त यू के घर आते हैं। यू के पापा कहते हैं तुम यून से प्यार करते हो। फ़ोन बिल 2000 का आया हुआ होता है और पूछते हैं तुम इंटरनेट पे लव टेस्ट दे रहे हो। यू कहता है मैंने नहीं किया, वो छोटा भाई किया है मेरा। सब लोग हंसते हैं। अगले दिन सब लोग स्कूल आते हैं। शाओ का दोस्त आकर बोलता है देखो मैं एक्वेरियम गया था, और उससे पिक दिखाता है अपना और बोलता है एक बात बताता हूँ, मैंने देखा यू और यंग ताऊ को एक्वेरियम में, शायद यू को पसंद करती है यंग ताऊ। शाओशी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बोलकर वो लड़का चला जाता। शाओशी सोच में पड़ जाता है। रनिंग टेस्ट स्टार्ट होता है। पहले बॉयज़ का होता है, उसमें यू फर्स्ट आता है। शाओशी यू से कहता है तुम दोनों एक्वेरियम गए थे ना, सब लोग बातें बना रहे हैं, तुम दोनों के बारे में मुझे पता है, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है, बट लोग तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। यू बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब कुछ पता है। शाओशी कहता है उस लेटर का आधा पार्ट तुम्हारे पास है ना, मुझे वापस दे दो। यू बोलता है फैनलिंग से लड़कर मैंने लिया था, इतना ही लेटर का चिंता था तो तुमने लड़के क्यों नहीं लिया। रनिंग टेस्ट स्टार्ट होता है गर्ल्स का। शाओमिन फर्स्ट आती है। यंग ताऊ
जिसके पास एनर्जी नहीं थी तेज़ भागती है। यू सोचता है इसको क्या हो गया है। यंगताओ सेकेंड आती है और गिर जाती है। फिर दिखाया जाता है यंगताओ रेस्ट कर रही है और उसके 2 दोस्त उसके पास रहते हैं। फिर यंगताओ बोलती है तुम लोग क्लास जाओ, मैं ठीक हूँ। इधर साउसी को पता चलता है कि यंगताओ बेहोश हो जाती है तो उसके पास दौड़ के जाता है। यंगताओ थोड़ा रेस्ट कर रही होती है, तभी एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि साउसी उसे मिल्क ला के दे रहा है जब वो बीमार थी। वापस प्रेजेंट में साउसी उसके साथ बैठा होता है, पंखे से हवा दे रहा होता है। यंगताओ कहती है तुम पास रहते हो तो अच्छा लगता है, पर फिर कहती है अब यहाँ से चले जाओ। साउसी कहता है तूने ही ना बोला कि तुम पास रहते तो अच्छा लगता है, पर यंगताओ कहती है जाओ यहाँ से। फिर डॉक्टर पूछते हैं तुम इस लड़की के लिए आए हो। साउसी कहता है मैं बस देखने आया था कि ये ठीक है या नहीं। फिर यंगताओ को ठीक लग रहा होता है, तब वो बाहर आती है। शाओमिन ऑलरेडी बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती है। शाओमिन पूछती है अब तुम ठीक हो। यंगताओ का मन में कन्फ्यूज़न होता है, ये मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही है। यंगताओ बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर शाओमिन कहती है मैं जानती हूँ तुम दोनों बचपन से बहुत क्लोज फ्रेंड्स रहे हो। यह सुनकर यंगताओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके मन में आता है वो अब पर्सनल बातें भी शाओमिन से शेयर करता है। फिर यंगताओ पूछती है तुम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप से ज़्यादा क्या है। तो शाओमिन बोलती है अभी तो हम स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, आगे कॉलेज के बाद देख लेंगे। ये सब सुन के यंगताओ और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। शाओमिन कहती है साउसी के दोस्त मेरे भी दोस्त हैं। तो यंगताओ बोलती है मुझे नए दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, और वहाँ से निकल जाती है। उस दिन यंगताओ साइकिल चलाना सीख रही होती है। वो यून की मदद लेती है। यंगताओ सोचती है आज तो पक्का सीख ही के रहूँगी। यून पूछती है क्या हुआ, साउसी ने कुछ किया है क्या, उसने गुस्सा दिलाया है क्या। यंगताओ तुरंत बोलती है मैंने उसके बारे में बात नहीं करना। तभी उनके पापा बुला लेते हैं। यंगताओ सोचती है चलो खुद ही से ट्राई कर लेते हैं, और वो साइकिल चलाना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे कोशिश करती है, पहले थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर थोड़ा ठीक से चलाने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है अच्छे से पकड़ के रखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, स्ट्रांगली पकड़ा हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। देखते ही साउसी दिखाई देता है। उसी मोमेंट जब साउसी को देखती है तो वो बैलेंस लूज करके सीधा रोड पे गिर जाती है। उसके हाथ पे जोर से चोट लग जाता है और उससे खून आने लग जाता है। साउसी उसके पास जाकर मदद करने की कोशिश करता है लेकिन यंगताओ ऑलरेडी शाओमिन के बातों से नाराज़ है। तो वो बोलती है मैंने बोला ना कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मुझसे दूर रहो। साउसी कहता है हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं। यंगताओ इरिटेट होकर बोलती है मुझे तुम्हारी दोस्त नहीं बनना है, जब भी तुम मेरे पास होते हो मुझे चोट ही लगती है, जब तुम दूर होते हो तभी मुझे शांति मिलती है। साउसी थोड़ा अपसेट हो जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। यंगताओ बोलती है तो फिर मेरे पास मत आओ, समझे, और साइकिल उठाती है और इंजर्ड हाथों से वहाँ से चली जाती है। घर जाके हाथ पे मेडिसिन लगाती है और लिखती है मैं उससे दूर रहूँगी। ऐसा लिखकर वो रात में सोने चली जाती है। दूसरी तरफ साउसी के पास अभी भी वो लेटर्स है जो यंगताओ ने उसके लिए लिखे थे। साउसी सोचता है कि एक दिन मैं इसका जवाब दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि साउसी के रूम में उसकी मम्मी आती है और पूछती है ये सब क्या है, तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और वो सारे लेटर को फाड़ देती है। अगली सुबह साउसी यंगताओ को इग्नोर करता है। जब यंगताओ पानी लेकर जा रही होती है तब साउसी चेहरा उधर घुमा लेता है। उसी दिन यंगताओ को स्कूल ग्राउंड साफ करने का काम दिया गया होता है। बाकी के लड़के अलग अलग जगह का काम करके जल्दी फिनिश करके आते हैं सिर्फ यंगताओ की मदद करने। उसमें से एक लड़का बोलता है भाई भूख लग रही है। यंगताओ देखती है और कहती है जाओ तुम लोग खाना खा लो और मैं अकेले कर लूँगी, जाओ। तो अब वो लोग चले जाते हैं। तब यंगताओ काम करते करते थोड़ा पीछे की तरफ जाती है और उससे एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई बिल्ली चीख रही है। जाकर देखती है काफ़ी सारे ब्रिक्स के बीच में एक छोटी सी हाउस टाइप बना होता है जिसमें कि बिल्ली होती रहती है। यंगताओ उस बिल्ली से बात करते हुए कहती है हाय कैट, तुझे किसने ये घर बना के दिया, कितनी क्यूट हो तुम। तभी साउसी आता है और कहता है वो मेरी बिल्ली। यंगताओ पूछती है तुम्हारी बिल्ली, कब से पाल रहे हो तुम। साउसी बोलता है कुछ ही दिन पहले ही मिली है, देखने में तो रैबिट जैसी लगती है, इसलिए मैंने ही उसके लिए ये घर बनाया है। साउसी बोलती है सुनो, रैबिट के बारे में मत बोलो कुछ, उसे तुम दोनों से कनेक्शन कुछ भी नहीं है, तुम उसे मिस कर रहे हो या ऐसा मत बोलो, तुम उसके लिए लायक ही नहीं हो।
साउसी बोलता है, यंगताओ तुम ज़्यादा ओवर कर रही हो, रैबिट के साथ मेरी भी अच्छी मेमोरीज हैं। यंगताओ बोलती है, तुम उसे छोड़ के चले गए थे, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। तभी एक बड़ा पत्थर उठाकर साउसी की तरफ जाती है। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती एक टीचर आ जाते हैं। वो पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। साउसी तुरंत बोलता है, सर मैं यंगताओ से बस लड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि ये लड़की मुझे डिस्टर्ब करी, इसने मुझे पत्थर से मारा। टीचर कहते हैं, ऐसा क्यों कर रही हो। यंगताओ बोलती है, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, वो कर रहा है। ऐसे करके दोनों बहस करने लग जाते हैं। टीचर बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और बात ख़त्म करो। और वो दोनों सॉरी बोलते हैं और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है। अब हमें दिखाया जाता है यू का घर। सब लड़के बैठे हुए रहते हैं। यू बोलता है, यंगताओ को क्या हो गया, उसने लड़कियों जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। बाकी लड़के मजाक से कहते हैं, इसीलिए हमें रोमांस नॉवल पढ़ो, लड़कियों को समझना है तो सबसे पहले रोमांस नॉवल ही पढ़ो। और सब हंसने लग जाते हैं। यू को अब थोड़ा क्रश होने लगता है यंगताओ पे। वो अपने फ़ोन निकालता है और देखता है कि उसका और यंगताओ का मैच परसेंटेज कितना है। वहाँ लिखा आता है 80% मैच। वो तुरंत मैसेज को हाइड करके कैजुअली बैठ जाता है। तब उसके दो फ्रेंड्स बैठकर कोई नॉवल डाउनलोड करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसमें से एक बोलता है, यू के कंप्यूटर में डाउनलोड करके देखते हैं। यू गुस्से में कहता है, जो नॉवल है वो मेरे कंप्यूटर में मत डाउनलोड करो, मेरा छोटा भाई देखता है और बिगड़ जाएगा। तब एक फ्रेंड बोलता है, हम लोग की इतनी हिम्मत, हम लोग उसे बिगाड़ दें। और सब लोग मिलकर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। यू जाके खोलता है तो यून आई हुई रहती है। वो कहती है, तुम्हारे पापा ने चावल मंगवाए थे, वो देने आई हूँ। तभी यू का छोटा भाई आ जाता है, वही छोटा भाई जिससे पहले यून को क्रश होता है। वो तेज़ी से भाग कर आता है और कहता है, 6 नूडल्स पैकेट खा लिए हैं, तब जाकर मुझे ये कार्ड मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। बाकी फ्रेंड्स सब मिलकर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तब यून उसे क्वाइटली रूम के अंदर ले जाती है और कहती है, तुझसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, चल मेरे साथ। थोड़ी देर बाद यून वहाँ से चली जाती है। उसका छोटा भाई बाहर निकलता है और चीख कर बोलने लग जाता है, मैं यून से कभी बात नहीं करूँगा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो रोने लग जाता है। तभी यंगताओ वहाँ आ जाती है, पूछती है, क्या हुआ यार, क्या प्रॉब्लम है। यू कहता है, पता नहीं क्या हुआ। यून अंदर गई और कुछ बोली और जब से ये बाहर आया तब से रो रहा है। फिर उसके बाद उसका छोटा भाई गेट बंद कर लेता है। तो फिर सारे फ्रेंड्स मूवी देखने लग जाते हैं। मूवी देखकर यंगताओ फिर से घर लौटती है तो उसकी माँ कहती है, यून आई है, तेरे रूम में ही है। वो अपने रूम में जाती है। यून पूछती है, क्या हुआ, साउसी से फिर लड़ाई हो गई थी क्या। यंगताओ बोलती है, हाँ हो गई थी यार। यून बोलती है, उसे मिस कर रही हो क्या। तो यंगताओ बोलती है, मैं क्यों उसे मिस करूँगी। और यून एक सॉन्ग लगा देती है, याद आ रही है टाइप्स वाली सॉन्ग। थोड़ी देर बाद यून घर से निकलती है। तभी यू आता है, पूछता है, क्या बोला तुमने मेरे भाई को, क्या हो गया, थोड़ा सा क्रश है तुम पे तो। यू कहती है, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यंगताओ फिर से बिल्ली को देखने जाती है। पहले ही साउसी कह के गया है, मैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ, प्लीज़ उस बिल्ली का ख्याल रखना। इसलिए यंगताओ उसे खाना खिलाने जाती है। उसी दिन क्लास फिनिश होने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। सब भागकर बस स्टॉप पे वेट कर रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, जब बारिश होती है तो सारी बिल्लियाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती हैं। तभी यंगताओ को उस बिल्ली की याद आती है। वो तेज़ी से दौड़कर जाती है देखने के लिए। स्कूल के पीछे के बड़े से गड्ढे में वो बिल्ली अंदर फंसा हुआ रहता है। बेचारी बिल्ली कैसे फंस गई ये सोचकर यंगताओ बिना सोचे समझे उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। बिल्ली को पहले बाहर निकालती है, फिर सोचती है, अब मैं कैसे बाहर जाऊँगी। तभी उधर साउसी आ जाता है। वो बोलता है, क्या मैडम, तुमने तो बोला था कि मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बिल्ली से, लेकिन बिल्ली को बचाने के लिए तुम इतनी दूर आ गई हो। यंगताओ बोलती है, अभी बात करने का टाइम नहीं है, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर खींचोगे या नहीं। साउसी कहता है, ठीक है निकालता हूँ। यंगताओ बोलती है, मुझे खींचने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आओ और यहाँ आके हेल्प करो। साउसी कहता है, अच्छा मैं आता हूँ। और फिर पहले नीचे उतर कर यंगताओ को बाहर खींच लेता है। फिर कहता है, मेरा हाइट ठीक है, तुम मुझे सिर्फ हाथ दे देना अपना। यंगताओ तुरंत बोलती है, तू तो इतना लंबा है, मेरी हेल्प की क्या ज़रूरत है,
और तू तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, इतना कुछ मैं तेरे लिए क्यों करूं। और ये बोलकर यंगताओ वहाँ से चली जाती है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसका मन दुखी हो जाता है, सोचती है कहीं शाओशी फंस तो नहीं गई। दूर से वो झाँक कर देख रही होती है, तभी शाओशी बाहर निकल जाता है। इसी के साथ यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।